हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में देखेंगे माता लक्ष्मी का मॉडल जो बहुत ही सरल तरीके से है, बहुत ही सादगी के साथ। आज के इस वीडियो में यही बनाएंगे और इसको समझेंगे कि बनाने का बहुत ही सरल तरीका क्या है और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम वेस्ट बैटरी और मिट्टी और इन चीज़ों को एकत्र करेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। इस सबसे पहले मैं बेस बनाऊंगा। बेस इसीलिए क्योंकि नीचे का आधार मजबूत होनी चाहिए, तभी आप उसके ऊपर जो भी आवरण चढ़ाएंगे मजबूती के साथ स्टेबल होगा। तो उसके लिए मैंने वेक्स बैटरी का इस्तेमाल किया है। इसे बाद में हटा भी सकते हैं, इसको वीडियो के अंत में आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, पहले मिट्टी का जो प्लेट और इस पर अच्छी तरह से चढ़ा दें और अच्छी तरह से आकार दें। एक आयताकार देने के बाद इसको अच्छी तरह से टूल की मदद से मिक्स करें। जितनी बेहतरीन के साथ आयताकार होगा, इसकी सुंदरता और भी बेहतरीन होगी। तो मैंने इसको अच्छी तरह से एक शेड तैयार कर लिया। अब इसके बाद पैर के नीचे जो कमल का फूल है उसको मैं एक डिजाइन दे दूंगा। फिर उसके बाद मैं बॉडी का जो एनाटॉमिक है एक फीमेल का, वो बनाए। फीमेल के बॉडी का एनाटॉमिक जितनी बेहतरीन तरीके से आकार होगा, उतना ही आप उसकी वस्त्र जो भी सजावट है वो बेहतरीन होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इन सब चीज़ों को सबसे बारीकी पर ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। तो सबसे पहले एक और बात चौड़ी है जो आपसे बतानी आवश्यक है। तो दोस्तों, अब तक मेरे चैनल को नए हैं और अब तक किए नहीं है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नए वीडियो और नए तरह के आर्ट क्रिएटिव आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब तो करना मत भूलें। तो दोस्तों, तो बाकी का स्टेप के बारे में आगे यह है कि मैं इसके किनारे का जो बॉर्डर होनी चाहिए वो सरल तरीके से, मैं ज़्यादा इसमें बेहतरीन डिजाइन का आकलन नहीं किया है। उसके लिए मैंने एक लंबा सा मिट्टी का बेलनाकार दिया और एक मोटा सा। तो ऊपरी परत पे चौड़ाई मोटी होनी चाहिए और निचली वाला पे पतली सी। इस तरह से मैंने लगा दिया है और टूल की मदद से कटिंग कर लें। तो ये तरीका है, आप इसे कर सकते हैं। तब तक वो चीज़ों पर थोड़ा हार्ड होती है, तब तक मैं माता लक्ष्मी की बॉडी का जो एनाटॉमिक है, बेहतरीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, बारीकी चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए उन पर काम करेंगे। फिर मैं वस्त्रों को आकरण देने के लिए, एक सही आकार देने के लिए इस पर मिट्टी का लेप चढ़ाएं और साड़ी का जो गिरावट है उसकी जो डिज़ाइन होनी चाहिए नेचुरल तरीके से। उन चीज़ों पर काम करने के लिए आपको बारीकी चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है और थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा के और उसको टूल के माध्यम से इसको सही आकार दें। जैसे कि देखें, मैंने साड़ी का जो गिरावट है और इस तरह से टेक्सचर रूप वो किस तरह से दिया है, बेहतरीन लगता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमारे चैनल को और बेहतरीन करेगा और भी बनाने का मनोबल को उत्साहित करता है। तो दोस्तों, आगे का प्रोसेस भी यह है कि ये साड़ी की जो गिरावट है, ये चीज़ भी बहुत ध्यान में रखनी होती है कि आप केवल गिरा दें और टूल की मदद से एक रेखा खींच खींच दें, ऐसा नहीं होता है। तो ये शुरुआती तौर पे आप ऐसा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी इस बार बार प्रयास से इसकी सुंदरता और आकार में, बनावट में सुधार होता है। तो इस तरह से करते रहेंगे तो अनुभव के आधार पर बेहतरीन होते जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने बेस का जो फर्स्ट एनाटॉमिक है वो कंप्लीट कर लिया है। अब माता लक्ष्मी का फेस को बनाने का जो प्रोसेस है वो देखेंगे। मैंने कील लगा दिया ताकि मजबूत स्टेबल रहे और उसके बाद इस तरह से एक अंडे आकार का शेप बनाएंगे फेस बनाने के लिए। और दोनों साइड से बालों को भी शेप देने के लिए मिट्टी का ऊपर आवरण चढ़ा दें और उसके बाद इस पर स्केच कर लेंगे। फेस पे स्केच करेंगे ताकि आँख, नाक और होंठ का जो सही दूरी होनी चाहिए आपस में, वो सही कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तभी फेस की जो सुंदरता है बेहतरीन होगी। अब उसके बाद टूल की मदद से मिट्टी की कटाई करें। छोटे फेस है तो छोटे टूल का आवश्यकता बहुत पड़ता है। बड़े फेस के लिए आप बड़े टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीकी चीज़ों को करने के लिए आप उंगली करेंगे तो
स्पेस में डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो आप टूल की मदद से मिट्टी कटाई करें, क्योंकि आँख का जो फेस बनता है तो उसको आप डीपनेस मिट्टी कटाई करें। गाल पर होता है फुला हुआ, तो उसको मिट्टी की कटाई कम करें, उभारा हुआ रखें। फिर उसके बाद नाक पर रहने के लिए वहाँ पर डीपनेस करें, कटाई करें, और फिर होठ के नीचे वाला जो भाग होता है वहाँ पर डीपनेस करें। फिर उसके ऊपरी भाग को रखें और टूल की मदद से उसको सही शेप देने का प्रयास करें। उसके बाद पतली सी नोकीली टूल की मदद से होठ को टिपनेस करें और ऊपर की ओर खिंचाव दें। इससे फेस पे स्माइल का आकार आ जाता है। तो इस तरह से सरल तरीका है, आपने यह प्रोसेस कभी तक नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, ये होने के बाद बालों पर भी आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ाएं और छोटे छोटे मिट्टी का आकार रख के उसको टूल की मदद से एक पानी की धार की तरह कलम चलाएं और उसको शेप दें। ये होने के बाद अब हाथों पर काम करेंगे। हाथों की मजबूती के लिए मैंने उसके अंदर केबल लगाया है और उस तरह से एक शेप देने के बाद उसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर दें। जब ये हो जाता है तो दूसरे हाथों को भी करें और ब्रश के माध्यम से इसको मिक्सिंग करें। जो उबड़ खाबड़ और रफ एंड टफ रहता है उसको आप मिक्सिंग कर दें ताकि वो फिनिशिंग दिखे। उसके बाद उसके हाथों पर कलाएँ, उंगलियां, इस चीज़ों को बेहतरीन करने के लिए आप छोटे छोटे आकार से लंबे लंबे बेलाकार दें और उसको आपस में जोड़ें और इस तरह से शेप दें। उसके बाद माता लक्ष्मी के हाथों पे बाएं साइड में मैंने एक सुंदर सा ये आकार बनाया है और उसके ऊपर रखेंगे। ये करने के बाद ही माता लक्ष्मी के हाथों पर काम करेंगे, ताकि हाथों की उंगलियां जो है बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो और टूटे नहीं। ऐसा करने के बाद उसके बाद धीरे धीरे उसकी कलाई उंगलियां को एडजस्ट करें और चूड़ियों को इस तरह से पतली पतली लंबाकार उसको शेप दें और टूल की मदद से उसको एडजस्ट करें। तो ये होने के बाद पैरों की एक पैर दिखता है तो उसको ही हम ड्रॉ करेंगे और इस तरह से स्केच के माध्यम से इसको आकार देंगे और पतले पतले से एक टुकली के आकार का एक शेप बनाते हैं बहुत सारा, और कमल के फूल की तरह वो शेप देंगे जो पहले मैंने बनाया था। उस पर बस ये टुकड़ा उस पर लगा देंगे। तो दोस्तों, ये कमल का फूल भी कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद पत्ते को इस तरह से शेप देंगे। टूल के माध्यम से ऐसे भी कर सकते हैं। यह टूल आपको ऑनलाइन तो प्रोवाइड होता ही है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ये आपको ऑनलाइन प्रोवाइड हो सकता है, आप परचेज कर सकते हैं और इसे बनाया भी जा सकता है। तो बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप ऑनलाइन ले लें और इसको बहुत सरल तरीके से बनाएं। तो ये तरीका है, मैंने केबल की मदद से छोटा सा कमल का फूल भी लगाया है। अब उल्लू बनाएंगे पीछे से, तो उल्लू को इस तरह से आकार देंगे और उसको डीपनेस आँख, नाक को उभारने के लिए उंगली की मदद से ऐसा आकार करें। औजार की मदद से इसको हम डिजाइन शो करेंगे ताकि यह उल्लू की तरह दिखना भी चाहिए। उसके बाद माता लक्ष्मी के सिर पे मुकुट बनाएंगे बहुत ही सरल तरीका से। इसमें ज़्यादा डिज़ाइन व आकार देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बिगनर के लिए बहुत ही सरल है, तो आपके लिए यह प्रोसेस बनाया है। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपको दिल से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो दोस्तों, यह प्रोसेस है जो बाजूबंद, इसमें हमें डिज़ाइन दिया और बहुत ही तरीके से ये टूल की मदद से एक डीप गोलाकार शेप देंगे और ये डिज़ाइन देंगे। यह मॉडल तकरीबन कंप्लीट हो रही को जा रहा है दोस्तों, और यह कंप्लीट होता है तो उसको आप ब्रश के माध्यम से इसको फिनिशिंग टच दे आखिरी। गले में मैंने आभूषण देने के लिए एक पतले से लंबे आकार का
डिज़ाइन दिया और उसको आप इसे से मिक्स करें और फिर उसी तरह से एक पतला डॉट पेन की मदद से मैं इस पर डिजाइन टूक करूँगा। और उसके बाद यह मॉडल बहुत ही तरीके से आप बना सकते हैं। दिवाली का अवसर है तो आप इसे माता लक्ष्मी को बना के अपने घरों में स्थापित करें। तो दोस्तों यह प्रोसेस बहुत ही आसान है। उसके बाद मैं गले में लंबे से माला का बनाने का इस तरह से प्रयास करूँगा। बहुत ही सरल है, ये आप कर सकते हैं। तो यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कला के साथ, एक नई आर्ट के साथ। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।